विदित है कि शिव सैनिक हरिहर मंदिर के लिए रवाना हो रहे थे और वहां जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे, जिसमें प्रशासन ने शिवसेना को रोक लिया, जिस पर शिवसेना का कहना है कि जब वहां जल नहीं चढ़ा सकते तो वहां नमाज भी नहीं होनी चाहिए। शिवसेना के इस बयान को लेकर AIMIM के महानगर अध्यक्ष वकील रशीद एडवोकेट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये लोग इसी तरह से विवादित बयान देते रहते हैं। इन लोगों का तरीका यही है कि हिंदू मुस्लिम में हमेशा तनाव पैदा रहे। सरकार पता नहीं इन पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं कहा कि शिवसेना वाले समाजवादी पार्टी के साथ भी शामिल हैं, तो समाजवादी पार्टी इन लोगों पर क्यों नहीं बोल रही? अखिलेश यादव जी इस पर क्यों खामोश हैं? पार्लियामेंट में क्यों ये मुद्दा नहीं उठाते कि बजरंग दल और शिवसेना के लोग इस तरह से काम कर रहे हैं? एक तरफ आप हिंदू मुस्लिम के इतिहास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके ही लोग हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगा रहे हैं। और रही बात संभल मस्जिद की, तो वे कोर्ट में है और वहाँ पर लगातार नमाज हो रही है। सरकार उन्हें जल चढ़ाने की परमिशन इसीलिए नहीं दे रही है क्योंकि वहाँ पर कभी जल चढ़ता ही नहीं था। अगर आप नई परंपरा शुरू करेंगे तो अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान है कि आप कोई नई परंपरा नहीं शुरू कर सकते, लेकिन वहाँ नमाज सैकड़ों सालों से होती आ रही है, इसीलिए वहाँ नमाज हो रही है। वहीं एसटी हसन साहब के हिंदू महिलाओं को दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा कि हिंदू लड़कियों से शादी क्यों करनी है? अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमानों से शादी करिए। यदि कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इस वजह से धर्म परिवर्तन करे कि उसने शादी करी है तो वह हमारे इस्लाम में भी जायज नहीं है। और यदि पूर्व सांसद जी ने ऐसा कुछ कहा है और उनके खिलाफ तहरीर दी गई है तो ये जांच का विषय है, इसे प्रशासन देखेगा। लेकिन आप ये बात क्यों कह रहे हो कि हिंदू से मुसलमान की शादी करा रहे हो? हम मुसलमान है तो मुसलमानों में ही शादी करेंगे। वहीं रोहन सक्सेना जी ने जो ये बयान दिया है कि कहीं ना कहीं एसटी हसन साहब को बढ़ावा दे रही हैं, तो इस पर वकील रशीद जी ने कहा कि ये गलत है। मुसलमान देखते ही लोगों का मूड खराब हो जाता है। मुसलमान के नाम से दिक्कत है, हिजाब से दिक्कत है और नमाज से भी दिक्कत है। उनके सड़क पर चलने से दिक्कत है और अब तो मुसलमानों के छूने से भी दिक्कत है। अगर वे छू ले तो खाना उनका नापाक हो जाता है, जबकि आर्टिकल 17 में फंडामेंटल्स राइट है कि आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते। लेकिन मुसलमानों के साथ खुलेआम छुआछूत हो रही है और ये जो डॉक्टर एसटी हसन साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये बिल्कुल बेबुनियादी है, ये राजनीतिक बयानबाजी है, सब अपने टीआरपी के लिए कर रहे हैं। वहीं कहा कि आजम खान साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी के लिए जो किया है वे कोई नहीं कर सकता और आजम खान साहब को तो समाजवादी पार्टी को ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी उनके साथ कभी खड़े ही नहीं हुए। वहीं वकील रशीद जी ने आगे कहा कि अभी रामजी सुमन जी के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया तो अखिलेश यादव जी 10,000 गाड़ियों के काफिले के साथ आगरा पहुंच गए, लेकिन वो आजम खान साहब के लिए रामपुर नहीं आ सकते। आज तक कभी भी अखिलेश यादव जी मुरादाबाद की कोर्ट में नहीं दिखाई दिए। जब आजम खान साहब जी पिछली बार जेल कारागार से बाहर आए थे तो अखिलेश यादव जी उनको रिसीव करने आए थे क्या? अखिलेश यादव जी यही चाहते हैं कि आजम खान साहब जी ऐसे ही रहें। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। सर, संभल की बात करते हैं तो संभल को लेकर शिवसेना वालों ने ये कहा है, बड़ा बयान दिया है इस बात को लेकर वहाँ पर नमाज नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये लोग तो विवादित बयान देते रहते हैं। इन लोगों का तरीका यही है कि हिंदुओं और मुसलमानों में हमेशा तनाव पैदा रहे, झगड़ा लगा रहे। तो ये लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। हम सरकार जो है इनके ऊपर पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं कर रही। अब ये शिवसेना वाले जो हैं ये तो एनडीए में शामिल हैं, ये कांग्रेस सरकार के साथ शामिल हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ शामिल हैं और एनसीपी के साथ शामिल हैं, ये समाजवादी के साथ शामिल हैं। तो समाजवादी पार्टी इन लोगों पे क्यों नहीं बोल रही? इन लोगों की शिकायत क्यों नहीं करती? अखिलेश यादव जी क्यों खामोश हैं? क्यों पार्लियामेंट में ये मसला नहीं उठाते कि बजरंग दल के और शिवसेना के लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं? जब आपके अपने संगठन की मीटिंग हो रही है आप उसी में कह दीजिए कि भाई आपके शिवसेना के लोग जो है वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगा रहे हैं। एक तरफ आप बात करते हैं हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद की और दूसरी तरफ आपके ही साथी जो हैं वो हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगा रहे हैं। और जहाँ तक बात रही संभल की मस्जिद की, वो कोर्ट में है और वहाँ पे लगातार नमाज हो रही है। जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मसला था उसमें जब कोर्ट ने कहा कि भाई वहाँ पर मुसलमानों की सन 1948 से नमाज नहीं हो रही है, कब्ज़ा नहीं है, उसी की बुनियाद पे वो फैसला जो है वो हिंदू पक्ष के फेवर में दिया गया। शिवसेना वालों का कहना ये जब नमाज हो रही है तो हमें जल चढ़ाने की क्यों परमिशन नहीं? भाई जल चढ़ाने की सरकार यूँ परमिशन नहीं दे रही उन्हें, क्योंकि जल वहाँ कभी चढ़ता ही नहीं था, कोई उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। आप नई परंपरा शुरू करेंगे तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान है कि आप कोई नई परंपरा शुरू नहीं करेंगे तो वो इस वजह से जल नहीं चढ़ा सकते। नमाज वहाँ सैकड़ों सालों से हो रही है, इसलिए नमाज हो रही है। वो तो अगर हम मस्जिद नहीं है चाहे मंदिर है वो नहीं, ये मस्जिद तो सामने दिखाई दे रही है
और 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मस्जिद और जो मंदिर जो धार्मिक स्थल का कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 को था अयोध्या को छोड़ के, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को छोड़कर, वो वैसे ही रहेगा, वो नहीं बदला जा सकता। ये उनको भी मालूम है बात। अच्छा सांसद जी, जो HT हसन साहब बयानों में सुर्खियाँ बनाए रहते हैं, अभी भी आप ये हाल में बयान दिया उन्होंने उल्टा सीधा कमेंट महिलाओं को लेकर, उस पर क्या माफी मांग रहे हैं? क्या मैंने बयान सुना नहीं, क्या बयान दिया उन्होंने? वही जो हिंदू को ये बोला गया है जो 14 अप्रैल को लेकर। देखिए बात, देखिए मैं सिंह साहब को जानता हूँ, बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन देखिए मैं मुसलमानों से पहले से हम अपील करते हैं पहले से ही कि आपने हिंदू लड़की की शादी क्यों करनी है भाई? आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान से शादी कीजिए। आप क्यों आप नई बात शुरू कर रहे हैं? कोई भी क्या ज़रूरत है कुछ भी करने की? क्या ज़रूरत है भाई? और जब तक आप क्या कहते हैं, अगर वो स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन कर ले तो बात ठीक है, ठीक। अगर कोई इस वजह से धर्म परिवर्तन करे क्योंकि उसने शादी करी है तो वो तो इस्लामी तौर पर जायज़ नहीं है बात। हमने उलमाओं से सीखा है, अपने सूफियों से सीखा है ये बात कि अगर आप धर्म परिवर्तन किसी लालच की वजह से कर रहे हैं, पैसे की वजह से कर रहे हैं, या खूबसूरती देख के कर रहे हैं, या ये सोच के कर रहे हैं मैं शादी कर लूँगा इससे या शादी कर लूँगी इससे, ये सोच के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो धर्म परिवर्तन माने नहीं जाता इस्लाम में वो। अच्छा, अभी बीच में भी हिंदू संगठन को नेता था, उन्होंने कमेंट किया इसको लेकर, साहब के लिए इस पर आपने भी तहरीर दी थी जी कार्रवाई जी, उसमें हमने तहरीर दी और उसमें हमने जवाब भी दिया उसे, और हमने तहरीर भी दी, और प्रशासन ने मुरादाबाद के हम उनको मुबारकबाद देंगे, उन्होंने उसको कंसीडर किया उस मसले को, और फ़ौरन उस पर कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुई। हिंदू संगठन कह रहा है कि जब इस पर जो अगर टिप्पणी करी इन पर कार्रवाई हुई है तो सांसद जी की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, सांसद जी ने ऐसा क्या कहा जो कार्रवाई होगी? अगर सांसद जी ने, जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो वो जांच का विषय है। उन्होंने तहरीर दी है मेरे ख्याल में कल या आज या कल तहरीर दी है, तो वो प्रशासन देखेगा उसके ऊपर कि उन्होंने ऐसी क्या बात कही है। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आप ये बात कह क्यों रहे हैं कि आप हिंदू से मुसलमान की शादी करवा दें? क्यों करवा रहे हैं भाई? हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों में ही शादी करेंगे। रोहन सक्सेना का एक बयान ये भी है, ऐसा तो नहीं है HT हसन साहब धर्म परिवर्तन का मामला दे रहा हूँ और लड़कियों से शादी करवा रहा हूँ, मुसलमान बना रहा हूँ? नहीं, ये तो बात गलत है। आप ये तो बात ये है कि आपने एक मुसलमान देखा तो आप उस पर चढ़ दौड़े। मुसलमान देखते ही लोगों का मूड ख़राब हो जाता है। मुसलमानों के नाम से उनको दिक्कत है, नमाज से दिक्कत है, हिजाब से दिक्कत है, दाढ़ी से दिक्कत है, उनके सड़क पर चलने से दिक्कत है। अब तो मुसलमानों के छूने से दिक्कत है। मुसलमान छू ले तो वो पलीत हो जाते हैं, खाना उनका नापाक हो जाता है। जबकि आर्टिकल 17 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ साफ लिखा फंडामेंटल राइट है कि आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते। तो ये मुसलमानों से खुली छुआछूत हो रही है। और जो डॉक्टर HT हसन साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इल्ज़ाम बेबुनियाद है, सब बेकार की बातें हैं। बिल्कुल राजनीतिक बयानबाजी है, बिल्कुल राजनीतिक बयानबाजी है, और सब लोग अपनी TRP की नहीं सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है आजम खान की जगह लेना चाह रहा हूँ? देखिए, आजम खान की जगह तो कोई नहीं ले सकता। आजम खान साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। आजम खान साहब ने जो समाजवादी की नहीं किया है वो कोई नहीं कर सकता। बस हम तो बार बार ये दुआ करते हैं कि आजम खान साहब पे जो ज़्यादती हुई हैं, जो जुल्म हुए हैं, अल्लाह पाक वो ज़्यादती और जुल्म ख़त्म हो और न्यायालय से उन्हें न्याय मिले, वो बाहर आएँ। और हम तो ये कहते हैं कि उनको समाजवादी को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। समाजवादी उनके साथ खड़ी नहीं हुई, अखिलेश जी उनके साथ खड़े नहीं हुए। कहाँ पे खड़े हुए? एक जगह आपने खाली ट्वीट कर दिया। आप खाली ट्वीट करने के लिए हैं। अगर आप खुद मतलब तस्वुर करिए कि अगर धर्मेंद्र यादव जी के ऊपर ऐसी ही कार्रवाई हो रही होती जैसे आजम खान साहब पे हो रही है, तो बताइए क्या होता। अभी राम जी सुमन जी के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, तो अखिलेश यादव जो थे वो 10,000 का गाड़ियों का काफिला लेकर आगरा पहुंच गए थे। आप बताइए, तो आजम खान साहब के लिए रामपुर नहीं आ सकते? वो आज तक मुरादाबाद की कोर्ट में दिखाई दिया अखिलेश यादव जी? जब आजम खान साहब पिछली बार जेल कारागार से बाहर आए थे तो अखिलेश यादव जी उनको रिसीव करने आए थे क्या? आप बता दीजिए। अखिलेश यादव जी तो चाहते ही यही हैं कि आजम खान साहब जो हैं वो ऐसे ही रहें, क्योंकि पूरी समाजवादी पार्टी में आजम खान की सबसे बड़ी गलती ये है कि आजम खान मुसलमान है, और आजम खान जो हैं साहब जो हैं वो मुलायम सिंह के साथी हैं, समाजवादी के फाउंडर मेंबर हैं, और अखिलेश यादव जी की आंखों में आंखें डाल के बात कर लेते हैं।
ये बात किसको पसंद है? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है आजम का समाजवादी छोड़ के वैसी की पार्टी में आना चाहिए? देखिए हम तो दुआ करेंगे ऐसा हो जाए, लेकिन अगर वो हमारे साथ भी नहीं आते हैं तो कम से कम उनको अखिलेश जी का साथ छोड़ देना चाहिए।